तो आज की कहानी का नाम है आलई की उड़ान। आलई की डालियों पर सैकड़ों गौरैया, बुलबुल, मैना और तोते रहते थे। सवेरे सवेरे जब उल्ली अपनी रात की सैर से लौटती, वे सब के सब भोजन की तलाश में उड़ जाते। शाम होते ही वे लौट आते, चहचहाते, एक दूसरे को उन जगहों के बारे में बताते जो दिन भर उन्होंने देखी होती। बताओ तो आज मैं कहाँ हो आई? चुईक गौरैया बोली। मैं ऐसे खेत के ऊपर से उड़ी जहाँ सरसों लहला रही थी। कितना प्यारा, कितना गहरा रंग था उसका। अरे क्या लजीज कीड़े खाने को वहाँ मिले, पूछो मत। और मैंने देखा एक पर्वत, शेखी बगारते हुए हरीले तोते ने कहा। कितना ऊंचा था वो, और उसने पहन रखी थी चमचमाती सफ़ेद बर्फ की टोपी। मैं तो बस उसके ऊपर से उड़ने ही वाला था, पर मुझे याद आया कि मैं स्वेटर पहना तो भूल ही गया था। इतनी ऊंची भी न फेंको, कोई भी पर्वत को पार नहीं कर सकता, मिनी मैना बोली। पर मैं जरूर उड़ी एक ऐसी चीज के पार जो थी लंबी और काली। वो बोलती जा रही थी, कू, छुक छुक छुक। पता नहीं क्या थी वो। तो इस पर गुटर गूं कबूतर उत्साह से बोला, पता है मैं किसके ऊपर से उड़ा? एक नदी के। उसका चमचम नीला पानी नाच रहा था। और मैं उड़ा एक बड़े शहर के ऊपर से, काऊ कौआ बोला। शहर की सड़कों पर लोग ही लोग थे और बाजार भरे पड़े थे, तरह तरह के रंग बिरंगे सामान से। मैंने झपट्टा मारा और दबोच लिया एक स्वादिष्ट पकौड़ा। ओह क्या मज़ेदार था सब कुछ। आलई इत्मीनान से उनकी बातें सुनती, फिर फैलाती अपनी बाहें। नहीं नहीं, डालियाँ। उल्ली निकल पड़ती रात की सैर पर और बाकी पक्षी सो जाते गहरी नींद में। उस विशाल पुराने पेड़ पर एक चुप्पी सी छा जाती जो टूटती बस पत्तियों के साथ हवा की फुसफुस से। यह सब होता रहा हर शाम, कई 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 सालों तक, और आलई भी हो गई बहुत विशाल। फिर एक दिन आलई अनमनी सी होने लगी। न जाने कब से वो उन सब के किस्सों को सुनती आई थी जो गौरैया और बुलबुल उसे सुनाती। लेकिन अब उसका भी मन होने लगा था कि उन नदियों, पर्वतों और सुंदर सुंदर खेतों को खुद भी देखने का। वो उन खेतों, उन फूलों तक जाए कैसे? यह सोच सोचकर वह उदास रहने लगी। इतनी उदास कि उसके पत्तों को सी सी कर अपना घोंसला बनाने वाली दर्जन चिड़ियों को भी वह उदासी छूने लगी। पवन, जो अक्सर आलई के पास गप्प मारने आता था, उसे भी अपनी यह दोस्त कुछ सुस्त सी दिखी। काफ़ी खुशामद के बाद आलई ने खुलकर अपने मन की बात कही कि वह भी पंछियों की तरह उड़ना चाहती है, सारी दुनिया घूमना चाहती है। पवन को यह तो समझ में आ गया कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने मदद करने का वादा किया। दम लगा के हईशा, दम लगा के हईशा। आलई और पवन सारी रात बस यही करते रहे। फिर क्या था, नन्हे पक्षी रोने लगे। मैनाओं को लगा बुलबुलों में जंग छिड़ गई है। डर के मारे तोतों को लगा आसमान अब गिरा तब गिरा। उन सब में सबसे समझदार गिलहरी अनिल ने कहा कि लो, धरती ही फट गई। और सचमुच धरती ही फट पड़ी थी। गड़गड़ धड़धड़ भड़बड़। आखिरकार आलई बाहर निकल ही आई। हवा को चीरती हुई आलई उड़ी जा रही थी। उसकी ढेर सारी जड़ें और डालियां भी पूरी मस्ती में झूल रही थी। ख्यालों से भी तेज वो चली जा रही थी।
जंगलों, मैदानों व खेतों के पार और पहाड़ियों व घाटियों के ऊपर से। उसने तो सूरज को मानो ढक ही लिया था और सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए यह विचित्र नज़ारा देखने। जब आलई खेत खलिहानों के ऊपर से गुजर रही थी तो वो उसको देखकर चिल्लाने लगे, हे ऊपर वाले, क्या वो पेड़ उड़ रहा है? अगर ये गिरा तो हमारी सारी फसल चौपट हो जाएगी। पर आलई तो उड़ती गई बहुत दूर बहुत दूर। पर्वत ने घबरा कर ऊपर देखा और सिर पर हाथ रखकर बोला, यह पेड़ अगर मेरे ऊपर गिरा तो मेरा नुकीला सुंदर शिखर चपटा हो जाएगा। तेजी से उड़ जाओ, पर्वत बोला और आलई चल दी दूर बहुत दूर। नदी ने भी उस बड़े पेड़ को उड़ते हुए देखा और बोली, मैं क्या करूं? यह पेड़ जो मेरे अंदर गिर गया तो मेरा सारा पानी छपाक से बाहर आ जाएगा। पर आलई गिरी नहीं, वह चल दी दूर बहुत दूर। आलई अब एक रेल पटरी के पार उड़ने लगी। उस पर से चलती रेल भौचक्की रह गई। मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, पर आज तक मैंने किसी पेड़ को यूं उड़ते नहीं देखा, रेल ने सोचा। क्या हो अगर ये मेरी पटरी पर गिर पड़े तो फिर मैं कैसे दौड़ पाऊंगी? लेकिन तब तक आलई उड़कर दूर जा चुकी थी एक नज़र शहर देखने। लोगों की नज़रें जब ऊपर गईं तो उन्होंने अपने सिर ढांक लिए और बोले, बाबा रे बचाना! कभी किसी ने उड़ते हुए पेड़ के बारे में सुना है क्या? इतना बड़ा पेड़ जो हमारे ऊपर गिरा तो हमारा तो कचूमर ही निकल जाएगा। अब आलई उड़कर आगे कहाँ जाएगी? लेकिन वो अपना इरादा बदल चुकी थी। इतनी सारी हलचल करने की आदत जो उसे नहीं थी, सो अपनी उड़ान में आधी धरती का चक्कर लगाते हुए वह वापस पलटी और अपने घर लौट आई। बहुत हिलने डुलने और इधर उधर जाने के बाद वो अपनी पुरानी जगह पर फिर से जम गई। गौरैया, मैना, बुलबुल, तोते और गिलहरियाँ सब चैन की सांस लेने ही वाले थे। तभी आलई ने बड़ी सी उबासी ली और अपनी डालियाँ फैला दी। बस फिर क्या था, सब के सब डर के मारे फिर भागे। पर आलई का फिर से उड़ान भरने का कोई इरादा ना था। अब जब भी आलई बोर होती, दोस्त पवन आता और जोरों से फूंक मारता है और आलई भेज देती है अपने पत्तों को यहाँ वहाँ उड़ने। और लाखों करोड़ों बरगदिया पत्ते उड़ते फिरते हैं दुनिया भर में। तुमने भी तो देखे होंगे उड़ते लहराते बरगदिया पत्ते। तो यह थी कहानी आलई की उड़ान। कहानी को लिखा है भारती जगन्नाथन ने और चित्र बनाए प्रीति कृष्णमूर्ति ने। एकलव्य द्वारा प्रकाशित यह सुंदर सी पुस्तक पराग ट्रस्ट ने सपोर्ट किया है और आज कहानी को आवाज़ दी है अनुपमा ने। इन सभी का बहुत आभार, शुक्रिया।